हेलो दोस्तों, देवासु राजपुरी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम कौवा के बारे में नई नई जानकारी देंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और आपकी नई नई जानकारी आपको बहुत ही इस वीडियो के माध्यम से आपको नई नई जानकारी मिलेगी। हिंदू धर्म में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों को बहुत ही महत्व दिया गया है। कौवे की बात करें तो काले रंग के इस पक्षी को यम का दूत माना गया है। कौवा के बारे में मान्यता है कि उसे घटनाओं के बारे में पूर्व में ही सूचना मिल जाती है, इसलिए कौवे से जुड़े सुगुन अपशगुन की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। कौवा कीड़े मकोड़े, सड़े गले भोजन इत्यादि को खाकर वातावरण को शुद्ध बनाए रखने में हमारी मदद करता है। सुबह सुबह यदि कौवा घर की बालकनी या छत पर आकर काव काव करे तो ये मान्यता है कि आज आपके घर कोई मेहमान आने वाले हैं, अतिथि आने वाले हैं। सुकुन शास्त्र के अनुसार अगर आपको कौवा किसी बर्तन में पानी पीते हुए दिख जाए तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको निकट भविष्य में धन लाभ होने जा रहा है या फिर किसी कार्य में बड़ी सफलता मिलने जा रही है। कौवा किसी व्यक्ति के ऊपर बीट कर दे तो ये शुभ नहीं माना जाता। ऐसा होने पर व्यक्ति को रोगों का सामना करना पड़ता है और आर्थिक संकट भी हो सकता है। इसके अलावा भी यदि आप कौवा को रोटी खिलाते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। कौवा को रोटी खिलाने से शत्रु का नाश हो जाता है और कौवा अतिथि आने की सूचना देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा यमराज का प्रतीक भी माना गया है, यानी कि आपके ऊपर यदि शनि की कुदृष्टि है, शनि की 7.5 लगी हुई है, तो शनिवार के दिन यदि आप कौवों को रोटी खिलाते हैं, उनको दाना देते हैं, तो शनि का प्रकोप कम हो जाता है। इसलिए यदि आपको शनि के दोष से बचना है तो कौवा को रोटी खिलाइए। कौवा और दूसरे जानवरों को खाना देना एक पुण्य का कार्य है, तो आप कृपा करके पक्षियों पर दया कीजिए, उनको खाना दीजिए, चुगा दीजिए, दाना दीजिए, रोटी खिलाइए। और भी यदि आप कौवा को रोटी देते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान बहुत ही कम होता है। ये आपके आर्थिक नुकसान को रोकता है, काल सर्प दोष को दूर करता है यदि आप कौवा को रोटी देते हैं, और शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। संतान का सुख भी आपको मिलता है। पितृदोष और कौवे को भोजन कराने से बहुत ही फायदा मिलता है। पितृदोष काफी हद तक कम हो जाता है। अर्थात आपको पितृदोष का मतलब समझाते हैं कि जो आपके परिवार के सदस्य मरने के बाद नीच योनि के अंदर चले जाते हैं, तब हमें उनका दोष लगता है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनको उस योनि से निकालें। भादो महीने में 16 दिन श्राद्ध का समय होता है। इस दिन कौवों को भोजन करवाया जाता है। इस संबंध में ये मान्यता है कि पितृ कौवे के रूप में आते हैं और उसके बाद भोजन करते हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज हम लोग इस भौतिक चीजों को ही सब कुछ मान चुके हैं और हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि हमारे पूर्वज नीच योनि के अंदर जाए या कुछ भी करें। यदि आपके घर में कौवा दक्षिण दिशा की ओर बैठकर बोलता है तो ये इस बात का संकेत है कि घर में पितृदोष हैं। ऐसा कोई भी संकेत मिलने पर पितृदोष दूर करने के उपाय करें। कौवों और दूसरे जानवरों को खाना देना पुण्य का कार्य है। दोस्तों, भूखे प्यासे जानवरों को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, जो सही मायने में ये बताता है कि आप शरीर से ही इंसान नहीं वरन दिमाग से भी आप इंसानों के जैसा रखते हैं। इस प्रगति के अंदर एकमात्र जीव इंसान ही एक ऐसा है जो अपने विवेक से काम करने की क्षमता रखता है, जबकि दूसरे जीवों को सब कुछ प्रकृति के ही हाथ में होता है। तो अगली बार जब आप किसी कौवे को भोजन करवाइए तो ये नहीं सोचना है कि कौवा बुरा होता है। असल में वो बस एक जानवर है, पक्षी है। इसके साथ बुराई और अच्छाई
हमने जोड़ी है। इंसानों और जानवरों के अंदर यही फर्क है कि इंसान किसी दूसरे इंसान का दुख दर्द समझ सकता है और किसी पशु पक्षी को दुख दर्द भी समझ सकता है। और आखिर हम इंसान हैं और कौवा एक पक्षी, तो हमें अपने भोजन का मामूली हिस्सा पक्षी को डाल देना ही चाहिए। यही धर्म है। एक तरह से ये कार्य हमारे मन में सेवा की भावनाओं का विकास करता है। अच्छे विचार मन में पैदा होते हैं तो मरने के बाद उन्हीं विचारों के साथ हमें रहना होता है जो हमें कष्ट नहीं पहुंचाते। तो दोस्तों, आप जान ही गए हैं कि कौओं और पक्षियों को दाना देने से कितने फायदे हमें मिलते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए, चाहे वास्तुशास्त्र के। और दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ही हर एक जीव को खुश रखकर आप सुखी रह सकते हैं। तो आप कभी भी सुबह या शाम को जब भी आपके पास टाइम मिले तो आप पक्षियों को दाना डालिए ही, जीवों की रक्षा कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों। हम अगले एक और वीडियो के साथ, आपका दोस्त देवासु राज पुरोहित आपको नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होगा। और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छे लगे तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों।